हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो ये आज का जो टॉपिक है इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, सब कुछ। अब ये किस लोगों के लिए है, मतलब किसके साथ ये रीडिंग मैच करेगी, कैसे आप जानेंगे कि ये आपके लिए है। अगर पास्ट आपसे मैच करता है, प्रेजेंट आपसे मैच करता है, तो फिर फ्यूचर के जो कार्ड होंगे वो आपके लिए होंगे। इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए है और ये आपके लिए नहीं है। तो आज का टॉपिक है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आंखें बंद करिए, प्रार्थना करिए हमेशा की तरह। फिर आंखें खोलिए, जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है उस कार्ड को चुन लीजिए और फिर हम जानेंगे कि आपका बीता हुआ कल कैसा रहा, जो अभी वक्त चल रहा है वो कैसा है। उस हिसाब से आपको आगे भविष्य में क्या देखने को मिलेगा और आपको क्या सलाह है ये भी हम देखेंगे। साईं बाबा का कार्ड भी ऐड करेंगे, उसके ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपके लिए सही है, होगा। अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने वो कार्ड चुन लिया होगा जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर आपको दिक्कत होती है कार्ड को चुनने में, तो आप सभी कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं। जो आपके साथ मैच कर रही है आप समझ सकते हैं वो आपके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने कार्ड चुन लिया होगा। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से और जानेंगे आपका बीता हुआ कल कैसा रहा है। उस हिसाब से आपका जो प्रेजेंट है चल रहा होगा और आने वाला वक्त आपका कैसा हो सकता है। इसमें सब कुछ हम देखेंगे। आपका करियर भी आप देखेंगे, आपका पर्सनल लाइफ भी देखेंगे। आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, अगर उसके ज़रिए कार्ड के ज़रिए हमें पता चलता है आने वाले समय में क्या कुछ आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है, तो सब कुछ देखेंगे। अभी हम निकालेंगे आपके पास्ट का कार्ड और देखेंगे कि आपके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो आपका प्रेजेंट है। फिर हम निकालेंगे आपके लिए फ्यूचर का कार्ड। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है उनके लिए है ये। आपका तीनों ही कार्ड यहाँ पे निकल आए हैं। चलिए हम देखते हैं आपके पास्ट में हमें क्या पता चलता है कि आपका पास्ट कैसा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में आपके कोई ऐसा पर्सन आपको मिला है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है। अभी देखते हैं प्रेजेंट में वो पर्सन है कि नहीं है। रहा है वो बहुत ही एक सोलमेट कनेक्शन रहा है आपका। मुझे लग रहा है किसी आपकी फैमिली की वजह से आप दिक्कत आ रही है। आपकी फैमिली में कोई फीमेल पर्सन है, उसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में दिक्कत है। हो सकता है आपकी फैमिली वाले उस पर्सन को पसंद नहीं कर रहे हैं। जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जो सच में बहुत ही आपके बहुत अच्छा दोस्त है और एक है ना कि मतलब सोलमेट कनेक्शन आप लोग का है। लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट रहा उस पर्सन पे कि क्या वो आपके लिए सही है क्या नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है। जिन लोगों की शादी हो गई है उनके लिए हम ये बता रहे हैं। जिन लोगों की नहीं हुई है, मुझे लग रहा है कि आप पास्ट में उस पर्सन से मिल चुके हैं जो आपका सोलमेट है। लेकिन प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, उससे अभी आप टच में नहीं हैं। या तो आप में आपकी फैमिली में कोई फीमेल पर्सन है या तो उनकी फैमिली में कोई फीमेल पर्सन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हों। तो यहाँ ये दिख रहा है आपके रिलेशनशिप के हिसाब से। तो आने वाला जो समय होगा, फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा, करियर ऑप्शन भी बहुत अच्छे रहेंगे, करियर बनाने का समय भी चल रहा है आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस पर्सन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उनकी फैमिली में जो उनकी फीमेल पर्सन कोई है, उनकी बड़ी उनकी माँ हो सकती हैं, उनकी बहन हो सकती हैं, उनकी भाभी हो सकती हैं, जो चाहती हैं कि आप अरेंज मैरिज करें, मतलब वो अरेंज मैरिज करें और आपके साथ रिलेशनशिप में वो पसंद ना रहे। सेम सिचुएशन आपकी तरफ से भी हो सकती है कि कोई फीमेल पर्सन है जो आपके नहीं चाहता है कि आपकी लव मैरिज हो या फिर आप जिसको पसंद करते हैं उससे आपकी शादी हो। आपका करियर काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। आने वाले समय में आपका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा।
लेकिन फिर पर्सनल लाइफ की हम बात करें तो पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है यहाँ पे। उस पर्सन को आप मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो आपकी तरफ से कोई फीमेल पर्सन है या तो उनकी तरफ से कोई फीमेल पर्सन है जो चाहता नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता बने। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। फिर से किसी फीमेल पर्सन का आप दोनों के बीच में है, फैमिली इशू काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, आप रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। वो किसी एक ऐसी महिला है, कोई भी हो सकती है वो महिला, आपको पता है कि कौन है, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। सेम चीज़ जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी है, और जिनकी नहीं हुई है उनके में भी सेम लग रहा है कि कोई फीमेल पर्सन है, थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आप दोनों को डिस्टर्ब। आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि आपका करियर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी। रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, और वही चीज़ें कहीं ना कहीं आप जैसे भी रुके हुए हैं और उस टाइम भी आप थोड़ा सा रुके ही रहेंगे। इन फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उस पर्सन का, जब तक कि आप इस पर्सन को मना नहीं लेते हैं, क्योंकि इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा असर है आपके जीवन में, क्योंकि ये आपकी फैमिली में ही कोई है। इसलिए कह रहे हैं हम कि कोई फीमेल पर्सन है जो आपकी फैमिली में ही कोई है और इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये कार्ड मैंने आपकी प्रेजेंट के लिए निकाला है। अभी हम आपके फ्यूचर के लिए कार्ड निकालते हैं। साईं बाबा का संदेश फ्यूचर के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, आपके प्रेजेंट के हिसाब से ये कार्ड आया है कि दैवी एक रूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्म परस्पर संबंध है। ये मैसेज आपके लिए है कि सभी देवी देवताओं को आप मानिए, सभी धर्मों को आप मानिए, कभी किसी का अपमान मत करिए। आपको भी पता है कि ईश्वर एक है, बस उन तक पहुंचने के माध्यम अलग अलग होते हैं। तो ये आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट करिए, सबका सम्मान करिए। ये पुस्तक, पवित्र पुस्तक पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारी को ज्ञान में बदल दीजिए। समझ रहे हैं इसको ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में के रास्ते नहीं तलाश कर पाते हैं, आप स्वयं नहीं तलाश कर पाते हैं कि आप अपनी चीज़ों को कैसे, फैसले कैसे लें, अपनी खुशी के फैसले कैसे लें। आपको बहुत कुछ पता भी होगा लेकिन आप उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेश आपसे ये कह रहा है कि आप जो भी जीवन में अब तक आपने सीखा है उसे, अगर आपको पता है कि ये चीज़ें सही हैं तो सही का साथ दीजिए, उसको मतलब वास्तविक रूप से अपने जीवन में उतारिए। ये कमी आप में रह जाती है, और थोड़ी सी आप पवित्र पुस्तकों की तरफ जाइए। वो पुस्तकें कौन है, सभी धर्मों की अलग अलग पुस्तकें हैं। आप जिस धर्म से भी हैं उस धर्म की पुस्तक ले सकते हैं। किसी और धर्म की पुस्तक का आपका पढ़ने की इच्छा होती है तो आप उसे भी लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है आपको कह रहा है कि आप ऐसा करिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर बहुत सारे आप हमेशा परेशान रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है आपके अंदर, कि आप अपने फैसलों को नहीं ले पाते हैं, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसे आप स्वयं के जीवन में स्वयं के लिए फैसले नहीं ले पाते हैं, अगर कमी महसूस करते हैं, आपके अंदर एक डर रहता है हमेशा, अपनी चीज़ों को आप अपने हिसाब से कर नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि एक कोई फीमेल पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ को कहते हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे बड़े हमारा फैसला करते हैं जीवन का, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ जो हमें दिखाई दे रही होती हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो माता पिता हैं, जो भी हमारे अभिभावक हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। उन्हें लगता है कि नहीं, जो समाज में जैसा रीति रिवाज चला आ रहा है वैसा ही होना चाहिए, तभी आप खुश रहेंगे। तो आप उन्हें समझाएं कि आपकी खुशी किस में है, आप क्या करना चाहते हैं और वो किस तरीके से आपके जीवन को में खुशियाँ आएंगी उसके आ जाने से। तो ये सारी चीज़ें समझानी पड़ती, लेकिन हमारे अंदर इतना डर होता है कि हिम्मत नहीं होती है कि अपने पेरेंट्स को, अभी अपने अभिभावक को, अपने जो भी बड़े हैं, आप उनको भी, आपके घर में जो भी आपके सब कुछ फैसले लेते हैं उनके सामने हम कह नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें की ऊर्जा की कमी है, और ये सब पूरा होगा यहाँ से जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक कहते हैं वो आएगा कि विश्वास आएगा।
विश्वास की कमी होती है। हमें खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, तभी हम अपने आप को किसी न किसी के ऊपर छोड़ देते हैं कि ठीक है आप खुद फैसला करिए मेरे जीवन का। तो कहीं ना कहीं ये एक विश्वास की कमी होती है, हमें भी संदेह होता है बहुत सारी चीज़ों पे, इसलिए हम छोड़ देते हैं अपने आप को, और हमारे फैसले जो होते हैं हम स्वयं ना लेकर कोई और ना लेता है, क्योंकि पूरे जीवन फिर हमें झेलना पड़ता है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे लेक्चर यहाँ हो गया। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैम आप कुछ ज़्यादा ही बोल दी, लेकिन ये जो कार्ड था मैं इसके बारे में बोल रही थी, ये कार्ड क्यों आया है। चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। पास्ट है ये आपका, प्रेजेंट फ्यूचर, ये कार्ड्स आपके निकले हैं। आने वाले समय में आपका करियर काफ़ी अच्छा जाएगा, आपकी बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा, आर्थिक रूप से भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगे आप। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनल लाइफ है वहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से उदास होंगे, क्योंकि आपके पास वो चीज़ नहीं है जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। जो आपके जीवन की असली खुशी है वो आपको इन फ्यूचर नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं पैसों में उसको आप तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वहाँ से भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। आप काफ़ी टाइम पहले उस पर्सन से मिल चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट में अभी थोड़ा सा ऐसा है कि उससे एकदम से बात नहीं हो रही है, एकदम कांटेक्ट में नहीं है, उस पर्सन के एकदम टच में नहीं है किसी वजह से, क्योंकि फैमिली इशू यहाँ दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी का कनेक्शन दिख रहा है, थर्ड पार्टी आपकी फैमिली के रूप में है। आने वाला समय मैंने आपको बता दिया कैसा रहेगा, सेम चीज़ें होंगी। आपके अंदर थोड़ी सी विश्वास की कमी है। अगर आप ये वाला काम करते हैं तो आपके अंदर विश्वास आएगा, फिर आप अपने फैसले स्वयं ले सकेंगे और उन फैसलों पे खड़े हो सकेंगे, अपने परिवार वालों को भी समझा सकेंगे जो आप फैसले आप कर रहे हैं वो सही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बस आपकी रीडिंग पूरी हो गई है। अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे आएंगे तो उस कमी को हम पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, ये वाला कार्ड आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। इसमें आपका करियर भी आ जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ भी आ जाएगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उसके बारे में पता चलेगा कब होगी, और जिनकी हो चुकी है उनकी फैमिली लाइफ कैसी चल रही है और कैसी चलेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आपके साथ प्रेजेंट मैच करता है, पास्ट मैच करता है, तो बिल्कुल फ्यूचर आपके साथ मैच करेगा और ये रीडिंग फिर आपके लिए है। और अगर आपके साथ पास्ट मैच नहीं कर रहा है, प्रेजेंट मैच नहीं कर रहा है, तो फ्यूचर आपके साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे आपके पास्ट का कार्ड। पास्ट में हमें क्या पता चल रहा है। पास्ट में जैसे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ में आपने सफलता प्राप्त की थी और काफ़ी कुछ आपने कमाया था जीवन में, और आपका बहुत अच्छा समय रहा है पास्ट का। आपको दिक्कत नहीं हुई है, चाहे वो फिर आप अगर स्टडी करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सफलता मिली है। और आप एक ऐसी चीज़ में आप रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में एक कहते हैं ना संघर्ष हो रहा है, लेकिन आप वहाँ से विनर हुए हैं। तो आप काफ़ी अच्छे पर्सन तो दिख रहे हैं कि आपने पास्ट में काफ़ी कुछ किया है लाइफ में और काफ़ी कुछ वहाँ से आपको प्राप्त हुआ। लेकिन एक चीज़ और दिख रही है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप हमेशा से एक थर्ड पार्टी पे विश्वास ज़्यादा किए हैं, ना कि अपने रिश्तों पे विश्वास आप ना करके तीसरे पर्सन पे आपने भरोसा बहुत किया है। और देखते हैं किस तरीके से वो आपको प्रेजेंट में दिक्कत कर रहा है। देखिए जैसा कि आपके कार्ड पास्ट में दिखा था कि आप सब कुछ तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपकी गलती हो रही थी कि आप थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर ले रहे थे, और उसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका प्रेजेंट अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। प्रेजेंट में आप कहीं ना कहीं क्या है बंध गए हैं। ये कार्ड दिखाता है कि काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा है आपका, और ऐसा माहौल हो गया आपके जीवन का कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा है। आप उसमें जीत नहीं पा रहे हो संघर्ष में। अभी संघर्ष आपके करियर में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम भी चल सकती है कुछ लोग के साथ। वही सारी चीज़ें हैं। आपका जो पास्ट रहा है वहाँ आपने कुछ गलतियाँ कर दी थी कि आप थर्ड पार्टी पे बहुत जल्दी भरोसा कर ले रहे थे। हो सकता है आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आपने कुछ लोगों को अपना पार्टनर बनाया हो और आपने उन पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया, उस वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन प्रेजेंट में। अब ये दिक्कतें देखें आगे चल के कब तक ख़त्म होती हैं। हम आपके फ्यूचर के कार्ड को देखते हैं। फ्यूचर के कार्ड के ज़रिए हमें क्या पता चलता है।
तो देखिए फ्यूचर का कार्ड काफ़ी अच्छा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं जो फ्यूचर का कार्ड दिखा रहा है, एक विनर की तरह आपको दिखा रहा है। आप अपने वर्तमान स्थिति से लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं से लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसमें जो भी आपकी समस्याएं भी चल रही हैं, आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगी और आप विनर होंगे। अगर आप किस करियर की दिशा में जा रहे हैं, तो करियर की दिशा में जो भी फील्ड आपने चुना है, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। बस आपको लड़ते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूँ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा में पास होने की, तो अभी तो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है उनकी लाइफ में, अभी उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आपने संघर्ष नहीं छोड़ा है, लड़ना नहीं छोड़ा है, क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि प्रतियोगिता की है, तो बहुत सारे लोग मिलके उसको लड़ते हैं, उसमें से कोई एक आध दो लोग जीत जाते हैं। वही चीज़ है कि आप भी अगर नहीं छोड़ते हैं अपना संघर्ष, तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने संघर्ष छोड़ दिया, तो फिर उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आप अभी लड़ रहे हैं वर्तमान स्थिति से, और आने वाला समय काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, ये उनकी रीडिंग है। और ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो आपकी परेशानियां हैं, उसका अंत होगा आने वाले समय में। और वो जो ऐसा अंत होगा ना, कि एक नई शुरुआत की तरफ होगा। सब कुछ खत्म होकर एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप का देखें, कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक नया स्टार्ट आपके होने वाला है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनकी लाइफ में भी इन फ्यूचर बहुत अच्छा समय आने वाला है। एक नई शुरुआत दिखा रहा है, एक नए रिश्ते के साथ दिखा रहा है। तो प्रेजेंट आपका अच्छा नहीं चल रहा है, आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा के रूप में आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। फिर वो समस्याएं आपके जीवन में कभी दोबारा से नहीं लौटेंगी। मतलब उनका कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी समस्याएं बार बार सेम चीज़ें होती हैं, रिपीट होती रहती हैं, पर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। आपका पास्ट अच्छा रहा है, लेकिन आपका वर्तमान अच्छा नहीं चल रहा है। आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अभी हम एक आपके प्रेजेंट के लिए कार्ड निकाले हैं, और एक कार्ड हम निकालेंगे आपके फ्यूचर के लिए। देखिए, ये प्रेजेंट के लिए कार्ड है आपके। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो अगर ये काम आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो इसको करना स्टार्ट करिए। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए आया है, तो हो सकता है कि अगर आप इसको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें इस चीज़ को, या फिर नहीं करते, तो अगर इसको आप करते हैं और अच्छे से करते हैं, थोड़ा सा खाना खिलाते थे आप पशु पक्षियों को, तो उससे ज़्यादा खिलाइए और उनके प्रति दया भाव रखिए। जैसे कि आप जानते ही हैं, गर्मियाँ हैं, तो थोड़े पानी रखिए पशु पक्षी के लिए, चिड़ियाओं के लिए। अगर ये काम आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर तुरंत नहीं मिला, तो एक समय बाद आपको ज़रूर मिलेगा। फ्यूचर के लिए कार्ड आया है बदलाव। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। अब देखिए, ये कार्ड आपका क्यों आया है। ये कार्ड इसलिए आया क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया था। मैं आपको कह रही थी ना कि आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा आपके जीवन में, और उस बदलाव के लिए आपको तैयार भी रहना है, क्योंकि ये जो बदलाव है आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, हो सकती हैं आपके साथ, जो आपने सोचा नहीं था कि आपको मतलब ऐसा कोई रिलेशनशिप आपका है, मान लीजिए, जो बहुत ज़्यादा आप उस पर्सन को लाइक भी करते हैं, लेकिन काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है। ऐसा होता रहता है कि बार बार उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन आप फैसला नहीं कर पाते हैं कि उस रिलेशनशिप को रखा जाए या फिर उससे बाहर निकला जाए। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आपको डिसीजन तक पहुँच जाएंगे। फिर ये कार्ड आपके काम आएगा, बदलाव। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो परिवर्तन का नियम, परिवर्तन होता रहता है जीवन में, उसको स्वीकार करिए। वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और क्योंकि ये कार्ड बहुत ही एक गुड लक दिखा रहा है, एक हिसाब से अगर आप देखिए, तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत दिखा रहा है, आपकी परेशानियों का अंत दिखा रहा है। तो हो सकता है जो चीज़ आपके साथ छूटेगी पीछे, वो आपकी परेशानियां ही थी। आप ऐसा भी हो सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको धोखा दे रहा है, उसका धोखा आपके सामने आएगा, फिर आप उस पर्सन को छोड़ देंगे, ये भी हो सकता है। तो ये एक नया बदलाव है, और इस कार्ड को बिल्कुल भी आप बुरा मत समझिएगा। ये कार्ड काफ़ी अच्छी दिखाता है, क्योंकि आने वाला समय अगर ऐसा हो कि किसी की परेशानियां एकदम से खत्म हो जाएं, फिर वो दोबारा आपके जीवन में रिपीट ना हो, तो ये अच्छा कार्ड होता है। और बदलाव है, शाश्वत है, इसे बदला नहीं जा सकता है। तो परिवर्तन अटल है, इसे रोका भी नहीं जा सकता है। तो कुछ ऐसा होता है, कभी कभी कुछ कार्मिक रिलेशनशिप में हम फंस जाते हैं, तो कुछ समय तक ही चलते हैं,
तो फिर वो रास्ते में छूट जाते हैं, मतलब वो रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंचता है, ये भी होता है। तो यही कहने का मतलब है कि परिवर्तन अटल है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी पे आप आपके लिए एडवाइस हम आप ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि एडवाइस का कार्ड तो मैंने नहीं निकाला, लेकिन आपके कार्ड्स में मुझे एक गलती दिख रही थी जो आपने पास्ट में की थी। आप थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को, या फिर अपने कहते हैं ना भाई बहन हैं अगर आप, तो आप उन पे विश्वास ना करके किसी न किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आ जाते हैं, जो आपका अच्छा सोचता भी नहीं है, आपका सगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एडवाइस कर देता है, आप मान जाते हैं। तो यही है कि कभी भी किसी के भड़कावे में मत आएं, अपने रिश्ते पे भरोसा रखें। जो आपका रिश्ता है उस पर जब तक भरोसा आप नहीं करेंगे वो रिश्ता मजबूत नहीं होगा। आपके कार्ड में ये गलती दिखा रहा था कि आपने पास्ट में ये गलती की है कि आपने थर्ड पार्टी पे बहुत जल्दी भरोसा कर लिया आंख बंद करके। तो ये गलती आप दोबारा ना करें। फ्यूचर काफ़ी अच्छा था आपका, था नहीं मतलब कार्ड में था, तो वो तो आने वाला है ना, तो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी। तो क्योंकि कार्ड मैंने निकाल लिया था और वो रीडिंग आपकी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने फ्यूचर काफ़ी अच्छा था आपका, मतलब कार्ड में फ्यूचर आपका अच्छा दिख रहा था मुझे, और अच्छा होगा क्योंकि ये तो आने वाला कल है ना आपका। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये खूबसूरत सा कार्ड चुना है, आपका जीवन कैसा चल रहा है और कैसा हो सकता है। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसमें सब कुछ पता चल जाता है हमको, आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए ये टॉपिक अच्छा है। आप जब चाहें इसको देख सकते हैं, टाइमलेस है। आइए देखते हैं आपका पास्ट कैसा रहा है। ये कार्ड किसी का आने वाला फ्यूचर था जो मैंने अभी निकाला था कुछ समय पहले, मतलब कार्ड नंबर 1 में मुझे याद आ रहा है। आपका पास्ट रहा है, आपका पास्ट काफ़ी अच्छा रहा है। फैमिली आपका साथ रही है, आपकी फैमिली का साथ आपके साथ रहा है, वो आपको हमेशा से दिशा दिखाते रहे हैं। आपके कोई बड़े होंगे, आपकी फीमेल पर्सन है आपके लाइफ में, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी भाभी हो सकती हैं, आपकी जो भी है, लेकिन कोई फीमेल पर्सन है जो हमेशा आपके साथ रहा है, आपको सही रास्ते पे रखा है। उस हिसाब से देखते हैं आपका बिजनेस अच्छा चला है। अगर आप पढ़ाई करते तो स्टूडेंट आप बहुत अच्छे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है पास्ट में, क्योंकि आप इनके साए में ही पढ़े हैं, बड़े हुए हैं। अभी आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है? एक बदलाव से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आप परेशान क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप एक बदलाव से गुजर रहे हैं, समय आपका अच्छा आने वाला है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने, ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने, मैंने कहा ना, किसी फीमेल पर्सन का हमेशा से आपका साथ रहा है। हो सकता है ये फीमेल पर्सन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कठोर होंगी आपके साथ, और ये अपनी इच्छाएं आपको कहती होंगी, थोपती होंगी। नहीं कहते, कभी कभी ऐसा हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमसे कहते हैं कि नहीं आपको इस फील्ड में जाना, लेकिन आपकी इच्छा कहीं और होती है जाने की, कहीं और पढ़ाई करने की, लेकिन आप करते नहीं हैं। हम इनके हिसाब से करते हैं सब कुछ, अपने जो भी बड़े हमारे कहते हैं। कई कई फैमिलियाँ ऐसी होती हैं कि जो बड़े कह दिए वही करना है, बच्चे भी वही करते हैं। तो हो सकता है इसी वजह से आप इस समय डिस्टर्ब हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है परिवर्तन। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, बस ये है कि आपको रुकना नहीं है। चलिए आपके एक प्रेजेंट के लिए कार्ड और निकालते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप परेशान किस वजह से हैं। ठीक है, आपके परेशान होने का मेन, तो ये कार्ड दिखा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली वालों ने किसी को चुना है आपके लिए, और हो सकता है कि आप उससे शादी नहीं करना चाहते हैं, आप उसे रिलेशनशिप में हैं क्या किसी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी परेशानी की वजह क्या है। जो मैं आपको बता रही हूँ क्या सच में वही है? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप यादों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा आपका सामना हो रहा है। क्यों हो रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या आप किसी रिलेशनशिप में हैं? आपकी फैमिली ने किसी को चुना है आपके लिए, ये चीज़ तो साफ क्लियर दिख रही है। बार बार एक कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है, बातें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं कि आप प्रेजेंट में परेशान क्यों हैं, क्यों इतना डिस्टर्ब हैं, और आपको किसकी याद आ रही है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और वो पर्सन अभी आपके साथ नहीं है, ना वो पर्सन आपको
या फिर ये भी कुछ लोग के साथ हो सकता है कि वो सच में किसी के साथ एंगेज हो चुका है, किसी के साथ की शादी हो चुकी है या फिर होने वाली है, आपका उसके साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका है और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लाइफ में आगे बढ़ने की। और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली वाले ने भी आपके लिए कोई जीवन साथी चुन लिया है और इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ ये वाला कार्ड है और ये वाला कार्ड आपके साथ जब होगा तो आप थोड़ा सा खुश हो जाइएगा, क्योंकि परिवर्तन दिखाता है ये, आपको रुकना नहीं है। चलिए, जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में हैं उस पर्सन की वजह से ही हैं जिससे आप बहुत पसंद करते हैं। पर्सनल लाइफ में आपकी दिक्कत चल रही है, आपके कार्ड के जरिए तो हमें यही पता चल रहा है। आइए देख लेते हैं आपका फ्यूचर। तो बातें एकदम से क्लियर हो गई हैं, किसी रिलेशनशिप में ही हैं आप, लेकिन आप उस रिलेशनशिप को जानते भी हैं आप कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली वाले हो सकता है एकदम से मना कर दिए हों उसको लेके, और आप जानते भी हो कि वो मानेंगे भी नहीं, कुछ भी हो जाए। ये भी हो सकता है या फिर उस पर्सन की सही कहीं शादी हो चुकी है, वो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है जिसको आप मिस कर रहे हैं। आने वाला समय आपका दिखा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम में बिजी हो जाएंगे, थोड़ा सा घमंडी नेचर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कि मतलब क्योंकि अब इतना कुछ आपने लाइफ में खो दिया है, किसी ऐसे पर्सन को आपके से दूर हो गया जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसा हो जाना एक स्वाभाविक नेचर है इंसान का कि इंसान ऐसा हो जाता है। कहते हैं ना किसी की इंसान तब बदलता है या तो उसके जीवन में कोई आ जाता है या तो उसके जीवन से कोई चला जाता है। तो बदलाव का ये कार्ड था आपके लिए, ये बदलाव इस पर्सन के लिए ही था जिसको आप बहुत ज़्यादा अभी मिस कर रहे हैं, लेकिन ये बदलाव चल रहा है आपके जीवन में, वो बदलाव आएगा, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। या तो वो पर्सन कहीं जुड़ चुका है या तो फिर आपकी फैमिली वालों ने आपके लिए कोई चुन लिया है। आप ये जानते भी हैं कि उस पर्सन का आना नामुमकिन है, आप जानते हैं वो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है। हो सकता है उस पर्सन की लाइफ में ही कोई और आ चुका है, या फिर ये वन साइड लव भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। तो ये जो कार्ड आपका फ्यूचर का है, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है और वहाँ आपको सफलता भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वक्त ही अच्छा है सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके लाइफ में तो बहुत अच्छा तो कार्ड आपका दिखा रहा है इन फ्यूचर का, लेकिन प्रेजेंट आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आइए प्रेजेंट के लिए कार्ड निकालते हैं। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे, साईं बाबा के कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपसे और आपको। आप ब्रह्मांड हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। हो सकता है ये कार्ड आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि ये आपका प्रेजेंट चल रहा है और आप बहुत परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी समस्याओं का समाधान क्या है। लेकिन ये जो कार्ड है एक परिवर्तन दिखा रहा है, अगर आप स्वयं से खोज भी नहीं पा रहे हैं कि आपकी दिक्कतें क्या हैं, तो परिवर्तन तो होगा, वो तो समय का है, वो तो होना ही होना है। लेकिन आप अगर अपने आप को खोजना चाहते हैं, आपको लग रहा है आप अपने आप को कहीं खो दिए हैं, तो अपने भीतर स्वयं को तलाश कीजिए। यानी कि आप स्वयं ही सब कुछ हैं, पूरा ब्रह्मांड है आपके अंदर। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय, आपका मन एकदम शांत नहीं है। तो सबसे पहले आप थोड़ा कहते हैं ना योगा अभ्यास कीजिए, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, अपने आप को थोड़ा सा शांत कीजिए, फिर आप स्वयं से ही सारी समस्याओं का हल खोज लेंगे। आपके बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब आप खोज लेंगे। आइए देख लेते हैं फ्यूचर के लिए कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड हैं आपके लिए। तारतम्य, मन शरीर आत्मा तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। तो ये कार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा आपके प्रेजेंट के कार्ड से मैच कर रहा है, क्योंकि वही दिखा रहा है ना कि आपके मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, मन बिल्कुल शांत नहीं रहता है आपका। उसके बाद ये जो कार्ड आपके लिए है, दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। मान लीजिए किसी पर्सन को आपने छोड़ने का मन बना लिया, या फिर किसी रिश्ते से आपने मूव ऑन करने का मन बना लिया, या फिर आप ये भी जानते हैं कि ये रिश्ता इन फ्यूचर कुछ नहीं आपकी लाइफ में है, मतलब है ही नहीं वो रिश्ता, कहीं ना कहीं बस आपके दिमाग में वो चल रहा है, आपका एक भ्रम है कि ऐसा शायद हो जाए। तो उससे बाहर निकलिए, क्योंकि लाइफ की ज़िंदगी की सच्चाई को, अपने जीवन की हकीकत को आंख खोल के देखिए और दृढ़ बनिए और फैसले लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी और आपको कार्ड्स भी अच्छे लगे होंगे। ये था आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे पास्ट मैच किया है
और प्रेजेंट मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं मैच किया तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो जो फ्यूचर में मैंने बताया उन बातों को आप बिल्कुल मत मानिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ मैच नहीं होगी, बहुत सारे लोगों के साथ मैच ना करे, शायद बहुत कम लोगों के साथ मैच करें, ये भी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।